जाती है या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुक़दान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के वाह वाह वाह। आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा कहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। ATV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मगरबी बंगाल में इज्तिमाई इस्मत रेजी का दिलखराश वाकया। पंचायत के हुक्म पर कबायली खातून की आबरू को किया गया तार-तार। सोमनाथ भारती के तनाजे के दौरान केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। तेलंगाना बिल पर AP असेंबली में बहस के लिए 7 दिनों की मजीद मोहलत। वज़ीर आला की मुस्तआफ़ी होने के इम्कानात। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई हमलों की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने कुछ गवाहों को जारी किए समन। और शाम के मामले पर फरीकैन में समझौते के इम्कानात मादूम। स्विट्जरलैंड में चल रहे अमन मुज़ाकरात के नाकाम होने का अंदेशा। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे हम बनारस का, जहां मुलायम सिंह यादव रैली से खिताब कर रहे हैं। हीनता की भावना था दो नौजवान हो और सही में से उछल करके कहो कि हमारी आदर्श सरकार है समाजवादी पार्टी की। इसलिए हम भी चाहते हैं कि अब दिल्ली की सरकार समाजवादी पार्टी के बिना ना बने और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता दी, बारात की और आसपास की सीटें जिता दोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप चाहेंगे वही उसी की सरकार बनेगी। अपनी ताकत को पहचानो, बनाओ। क्या आप जिताओगे सारी सीटें? पूरे के पूरे भागमंडल हारमोन से लेकर मिर्जापुर तक के बीच सभी नेता बैठे हैं। अगर ये संकल्प करेंगे, सबको लेके चलेंगे और सरकार की उपलब्धियां और पार्टी की नीतियों को अगर आप करेंगे, जनता के बीच बताएंगे तो जनता आपका साथ देगी। जनता बहुत समझदार है, याद रखना। जनता से ज्यादा कोई समझदार नहीं। 1977 में जब चुनाव हुआ था तो अमेरिका की मैगजीन ने लिखा था और समय की प्रधानमंत्री हार गई, राजनाथ जी जीत गए और उत्तर प्रदेश में एक भी कांग्रेस को सीटें मिली। 80 में एक भी, 85 सीटें उठा, 85 की 85 सीटें हार गई। तो अमेरिका ने कहा था कि हिंदुस्तान कितनी जनता समझदार दुनिया में कहीं की नहीं।
अनपढ़ है, निरक्षर है, गरीबी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता तो होशियार समझदार तो कोई नहीं है। याद रखना, अपनी हीनता की भावना त्यागना, ये आने वाला आपके हाथों में है। इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण चुनौती समझ के चुनौती दे रहे, इन्हें चुनौती देने वाला कोई भी यूपी में नहीं मिला। गुजरात का बुरा करके समाजवादी पार्टी को चुनौती दी जा रही, और कौन व्यक्ति चुनौती दे रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं नौजवानों और सभी भाइयों जो पत्रकार मित्रों, आपसे भी हमारी अपील है। आज केवल समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है कि देश में किस तरह की नीतियां चले, देश की बागडोर कैसे व्यक्ति के हाथ में हो। तो सोच लेना, जो आज बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, उसके इतिहास को समझो, क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बोला था। जब मेरे लिए बोल दिया कि तुम्हारी जान के लिए मेरे कोई मतलब नहीं, आप प्रवेश करेंगे अहमदाबाद में तो आप जानो अभी काम जाने, ऐसा व्यक्ति है। इसलिए आज हमारी अपील है आपसे है, तब और कुछ आजम साहब ने कह दिया, क्षेत्र में भी कह दिया, हम तो आपसे एक ही अपील करने आ रहे हैं कि ये चुनाव हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, स्थानीय स्तर पर कोई गलती करे, कोई कमी हो गई हो तो भूल करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता देना। यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कई हैं, मुझे विश्वास अपने नौजवानों पर विशेषकर नौजवानों संयम से, धीरज से और शिष्टाचार से जनता के बीच जाना। नौजवानों, आपके हाथों में, छात्रों के हाथों में और हमारी मदद करने वाले पत्रकारों सही छापना, हमारी गलती हो, पार्टी गलती हो, छापना मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग हैं एक दो जो उन्होंने मन बना लिया है कि रोजाना समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ लिखो। आज आप देख रहे थे मुलायम सिंह यादव बनारस रैली में खिताब कर रहे थे। उनका सीधे कहना है कि ये लोकसभा इंतखाबात के असरात उनकी तकरीर पर नजर आए, जैसा कि उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपने लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिताएं, और साथ ही उन्होंने मीडिया को भी कहा कि लिखने वाले लिखते रहेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ मीडिया पर उन्होंने तनकीद की कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की हुकूमत के बारे में बुरा भला ही लिख रहे हैं। इससे पहले यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव ने दीगर सियासी जमातों पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की छोटी छोटी बातों पर हंगामा मचाया जाता है। बनारस में समाजवादी पार्टी की देश बनाओ रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि अवामी फलाह के जितने काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किए हैं, उतने किसी और रियासत में नहीं किए गए। क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो फैसला लेगी वही देश का फैसला होगा। अगर कोई भूमिका निभाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता भूमिका निभाएगी कि आने वाले समय में सरकार किसकी बने। जब आपकी समाजवादी सरकार है, इसलिए आपके खिलाफ साजिश षड्यंत्र भी बड़े पैमाने पर है। सभी दल जहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी दल हैं जिनका बजट मीडिया का बड़े संख्या में है, बड़े पैमाने पर है, वहीं हमें मुकाबला करना होगा। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया?
अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ, पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक, अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल में इज्तिमाई इस्मत रेजी का एक दिलसोज वाकया पेश आया है, जहां पंचायत के हुक्म पर 20 साल कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। पुलिस के मुताबिक इस इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाकये में 12 अफराद मुलविस हो सकते हैं। बताया जाता है कि कबायली खातून अपनी जात के बाहर वाले मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत बरहम हो गई और सजा के तौर पर उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी के अहकामात जारी किए। पुलिस ने इस मामले में 13 अफराद बशमूल सरपंच को गिरफ्तार किया है। सियासी हलकों में इसकी गूंज सुनाई दी। तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ब्रायन ने ट्वीट किया है कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। मगरबी बंगाल के बीरभूम में पंचायत की हिदायत पर इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाकये पर हर जानिब से मजम्मत हो रही है। खवातीन तंजीमों और खवातीन लीडरों ने इस मामले पर सख्त एतराज जताया है। इतनी ज्यादा शॉकिंग घटना है, इसकी हम भरपूर शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी तो यही डिमांड रहेगी कि पुलिस तुरंत सबको, जितने भी लोगों ने इस तरह का हादसा में जुड़े, सिर्फ बलात्कारी नहीं, जिन्होंने वो पंचायत की, वो सब पकड़े जाए और सही धाराओं में उनको गिरफ्तार किया जाए और केस तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ लड़की को बहुत सपोर्ट चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवती को पंचायत ऑर्डर देती है कि 11 लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले और जो लोग दोषी हैं उनको सजा तुरंत दे, जिससे कि इस तरह की हादसे फिर न हो पाए। तो उसकी बात है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो भी कानून के मुताबिक बड़ी से बड़ी सजा देना चाहिए, उन कल्प्रिट्स को देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है, वो जरूर इस चीज के ऊपर गौर करेंगी और सीरियसली इस मैटर को देखेंगी। उधर तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने भी सियासी खतूत से बालातर होकर इस इज्तिमाई इस्मत रेजी की मजम्मत की है। सियासी लीडरों ने खातियों और इस तरह की पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि एक औरत के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है और जिन लोगों ने भी ये फैसला लिया या इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ जो भी हमारे कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना न हो। और इस तरह की बर्बर और इस तरह की का घिनौना काम मने हो रहा है,
तो लगता है कि कुछ लोगों को माने अगर न्याय और कानून ने अपना काम नहीं किया तो ऐसी ही स्थिति है कि जनता अपने हाथ में कानून को ले लेती है और ऐसे कुछ लोगों को लोग कहीं हमको तो डर लगता है खदेड़ खदेड़ करके पीटने न लगे, खंभों पर लटका मत दें, इस तरह का लोग मत हो जाए, इस तरह की स्थिति मत पैदा हो जाए। लगता है कि कहीं न कहीं कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ये एक जगह का मामला नहीं है, हर जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में हो रही है और जब तक कानून कड़ाई से नहीं लगाया जाएगा और लोगों को डर नहीं होगा, इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण घटना, शर्मनाक घटनाएं होती रहेंगी। वैसे भी आश्चर्य होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न बड़ी शर्म की बात है। दिस गवर्नमेंट एटीट्यूड इज नॉट टू क्रैश दिस टाइप ऑफ हीनियस क्राइम. Indirectly, they are indulging of creating this type of nuisance, what is happening in Bengal, and ruining the face of Bengal in the national level. The Chief Minister is sitting idle. She is enjoying Darjeeling. बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम से लोग या तो बेहद खुश होते हैं या बेहद गुस्सा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सामने नरेंद्र मोदी का जिक्र आते ही वो आग बबूला हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सहाफी ने अपने सवाल के दौरान नरेंद्र मोदी का जैसे ही नाम लिया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रिपोर्टर को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इलाहाबाद में लगे माघ मेले में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान जबलपुर में मोदी के बारे में पूछे गए सवाल पर स्वामी जी कुछ इस अंदाज से भड़क उठे। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते थे तब मंत्री बनते थे तब मंत्री बनते थे तब मंत्री बनते थे तब बात नहीं करना। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वाकये की मजम्मत की है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह ने कहा कि एक मजहबी रहनुमा से ऐसी तवक्को नहीं की जाती। कोई संत मारे और वो अपने को जगत गुरु कहला रहा हो। भारत में 4 जगत गुरु हैं। अगर जगत गुरु भारत का थप्पड़ मारता है, हिंसा की भाषा बोलता है, तो यही कहा जा सकता है कि उसको शायद गीता का श्लोक नहीं पढ़ा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से आदमी अंत में खत्म हो जाता है, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो जाता है। ये शंकराचार्य जी को समझना चाहिए। गीता की बेसिक जो शिक्षा थी उसी में था कि क्रोध न करें। तो इतना घृणित ये कार्य है। अगर कोई पॉलिटिशियन करता तो हम समझ सकते थे कि उसका जो किस तरह से वो अपब्रिंगिंग है, कल्चरली, पॉलिटिकली, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई शंकराचार्य हिंसा की भाषा प्रयोग करे, हिंसा अपने बात में रखे, अपने कर्मों में रखे, तो ये बेहद निंदनीय कार्य है। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर अपने सियासी हरीफों पर निशाना लगाया है। सिब्बल ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सेल्समैन और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शोमैन करार दिया। सिब्बल का कहना है कि केजरीवाल हर किसी को बदउनवान पेश करने में लगे हुए हैं तो मोदी अपनी मसनूआत की तशहीर में लगे हुए हैं। सिब्बल ने कहा कि केजरीवाल को अपने अलावा सभी बदउनवान नजर आते हैं और जब अपने ही काबीना के वजीर सोमनाथ भारती पर बदउनवानी के इल्जामात लगते हैं तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना मसौदा बिल पर मबाहिस की मोहलत में तोसी को लेकर तजस्सुस खत्म हो गया है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना मसौदा बिल पर मबाहिस की मोहलत में 30 जनवरी तक तोसी कर दी है। सदर जमहूरिया ने मोहलत में 7 रोज की तोसी की है। वाज़ेह है कि प्रणब मुखर्जी ने बिल पर मबाहिस के लिए 23 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। वहीं दूसरी जानब आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना मसौदा बिल पर मबाहिस जारी है। इजलास के आगाज के साथ स्पीकर ने आज अपोजिशन जमातों की जानब से पेश करदा तहरीक इंतबा को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने वोटिंग के ताल्लुक से इस्तफसार करते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी।
हंगामाराई को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर ने इजलास को 3 बार मुलतवी किया। दूसरी जानिब ज़राए इब्लाग में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के सियासी मुस्तक़बिल पर जबरदस्त प्यास आराइयां चल रही हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किरण कुमार रेड्डी वजारत आला से इस्तीफा देकर नई पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। हंद्रीनिवा కాలువలకు పారుతుంది। దానిపైన కేవలం 65 టీఎంసీ మాత్రమే మనం నిలుపుకోగలుగుతాం। 65 టీఎంసీ అంటే మనకున్న కెపాసిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కెపాసిటీ అక్కడ 1670 మెగావాట్స్ అనుకుంటాను। అది రోజుకి రెండు పక్కల మహబూబ్ నగర్ లో 900 ఉంది, కర్నూలు బ్యాంక్ లో 770 ఉంది। ఈ రెండు కూడా మనం వాడుకుంటే రోజుకు 7.26 టీఎంసీ నీరు అవుతుంది। అంటే आंध्र प्रदेश असेंबली से रास्त तकरीर वज़ीर आला की आप देख रहे थे, जिस तरह से वो अलहदगी के मामले पर मुख्तलिफ शोबों की तफसीलात असेंबली में पेश कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कहनाज से डॉक्टर कहनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। को चीर चले, बस में कर तकदीर चले, ना बाधाएं ना उलझन, आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज गोरखपुर में रैली है। बीजेपी का दावा है कि यूपी में नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी का कहना है कि पार्टी वोटरों को रिझाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि तरक्की, सलामती, बदनवानी जैसे मसाइल को लेकर आवाम के बीच जा रही है। और आज जिस तारीख 23 जनवरी को हम गोरखपुर की इस रैली को संबोधित करने के लिए खड़े हुए हैं, तो बहनों भाइयों, आपको यह भी याद होगा कि यही 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। और आज कटक में, उड़ीसा के कटक में, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, उसी कटक में जो उनका स्मारक बना हुआ है, जहां उनका घर रहा है, आज उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर बोस जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद सीधे मैं यहां पर गोरखपुर पहुंचा हूं। एक बार मैं अपनी तरफ से भी और समस्त आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी उनके प्रति आज के अवसर पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं 2 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। 2 साल के पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए थे, लेकिन बहनों भाइयों, वह सारे सपने 2 साल के अंदर ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने तोड़ दिया है। केवल यहां पर संप्रदाय विशेष की राजनीति की जा रही है और साथ ही वोट बैंक केवल बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये तकरीर आप देख रहे थे। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हुकूमत पर तनकीद करते हुए आगे बढ़ते। दिल्ली के खवातीन कमीशन ने वजीर कानून सोमनाथ भारती को जुमे से कबल कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। बसूरत दीगर भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का इंतबाह दिया है।
दूसरी जानिब सोमनाथ भारती का कहना है कि उन्हें दिल्ली खवातीन कमीशन की तरफ से कोई समन मौसूल नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली खवातीन कमीशन ने दावा किया है कि SHO के जरिए भारती के मकान पर बुध के दोपहर समन पहुंचा दिया गया है। कमीशन की चेयरपर्सन बरखा शुक्ला ने कहा कि अगर भारती जुमे की दोपहर 3 बजे तक हाजिर नहीं होते हैं तो इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रुजू किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अरविंदर सिंह लवली की क़यादत में कांग्रेस के एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की है। दिल्ली कांग्रेस वजीर कानून सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रही है। इसी मुतालबे को लेकर कांग्रेस रहनुमाओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। समझा जाता है कि केजरीवाल और नजीब जंग के बीच वज़ीर कानून सोमनाथ भारती को लेकर उठे तनाजे पर बातचीत हुई। सोमनाथ भारती पर इस वक्त इस्तीफे के लिए चौतरफा दबाव है। दिल्ली के वज़ीर कानून पर जनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के दौरान एक हमलावर ग्रुप की क़यादत करने का इल्जाम है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मुलाकात दिल्ली खवातीन कमीशन और खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के एक रोज बाद हुई है। ताहम दिल्ली के वज़ीर आला ने इस मुलाकात को रूटीन मुलाकात करार दिया। उसमें कोई चर्चा नहीं, लेकिन अरविंद कल होम मिनिस्टर ने आपके लिए एक ऐसे करने का जिसमें एड़ा कहा गया है, करने तो उनको क्या फर्क पड़ता। दाउस में मुनक्कदा आलमी इकोनॉमिक फोरम में भी आम आदमी पार्टी के चर्चे और तस्करे हैं। CNBC TV 18 की करेस्पॉन्डेंट मनिका दोषी से बात करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से दूसरे सियासी जमातों के लीडरों को दिक्कत पेश आ रही है। उदय कोटक ने कहा कि जब कोई तहरीक शुरू होती है तो इससे लोगों में बेचैनी पैदा होती है। ताहम उनका कहना है कि अभी ये देखना है कि ये तहरीक अच्छी हुक्मरानी में तब्दील होती है या नहीं। कांग्रेस के MP संजय निरुपम ने मुंबई में बिजली की शरहों को कम करने का मुतालबा करते हुए गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की है। रिलायंस एनर्जी डिविजनल ऑफिस मुंबई के रूबरू धरने पर बैठे संजय निरुपम ने अपनी ही जमात कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। निरुपम ने धमकी दी कि अगर मुंबई में बिजली की शरहें कम नहीं होती हैं तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। संजय निरुपम का कहना है कि जब दिल्ली हुकूमत बिजली की शरहों में कमी कर सकती है तो महाराष्ट्र हुकूमत मुंबई में शरहों में कमी क्यों नहीं कर सकती। मुजाहिद आजादी सुभाष चंद्र बोस का 118वां यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में इज्जत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक में पैदा हुए थे और ऐसा माना जाता है कि उनका इंतकाल तैयारा हादसे में 18 अगस्त 1945 को हुआ। ताहम आज तक उनके इंतकाल का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। ब्रिटिश ओहदेदारों के जरिए घर में नजरबंद करने के बाद नेताजी ने 1941 में हिंदुस्तान छोड़ दिया था। उनके हिंदुस्तान छोड़ने का मकसद हिंदुस्तान की आजादी के लिए आलमी ताईद हासिल करना था। जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी मुनक्किद करने के बाद नेताजी 1945 में अचानक गायब हो गए। नेताजी को आखिरी मर्तबा बैंकॉक एयरपोर्ट पर 17 अगस्त 1945 को देखा गया था। और अब रुख आलमी खबरों का। शामी बहरान के सिफारती हल के सिलसिले में स्विट्जरलैंड के शहर मॉनिटोर में मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। बुध के रोज स्विट्जरलैंड के मॉन्टेरो में शामी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत की राह हमवार करने की गरज से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अमेरिका और रूस के वज़राए खारजा समेत तकरीबन 40 ममालिक और आलमी अदारों के नुमाइंदों की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुज़ाकरात का रस्मी तौर पर आगाज किया गया। इस दौरान शामी हुकूमत के नुमाइंदों और अपोजिशन ग्रुप के बीच तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ और आपस में खूब इल्जाम तराशियां की गईं। शामी हुकूमत के नुमाइंदों ने अपोजिशन को बैरूनी एजेंट करार दिया और उन पर मुल्क से गद्दारी करने का इल्जाम लगाया और कहा कि बशरुल असद किसी भी सूरत में इख्तिदार से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन के नुमाइंदों ने बशरुल असद को ओहदे से हटाने और उन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। हालांकि दोनों फरीकैन के बीच मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पर जुमे से आगाज होने वाला है, ताहम फरीकैन के रवैये से मुज़ाकरात में कोई बड़ी कामयाबी मिलने के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं।
लेकिन आलमी रहनुमाओं का मानना है कि 3 साल के अरसे के बाद दोनों फरीकैन को पहली मर्तबा आमने सामने लाया जा सका है और ये एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है।